दोस्तों मेरी कहानी सुनने के बाद आपको ये डिसाइड करना है कि सेबी हमारे फ़ायदे के लिए बैठी है या हमें लूटने के लिए बैठी है। दो कहानी आपको सुनाऊंगा। सबसे पहले है जेन स्ट्रीट की कहानी। दोस्तों जेन स्ट्रीट के स्कैम का नाम आपने सुना ही होगा। इतनी लंबी चौड़ी वो कहानी बनी। मेरा अपना जेन स्ट्रीट के स्कैम में लगभग 40 लाख से ज़्यादा पैसा डूबा है, और भी कई इन्वेस्टर्स का और ट्रेडर्स का पैसा डूबा है। लेकिन जेन स्ट्रीट से सेबी ने पेनल्टी ली 4,800 करोड़ रुपए की। वो पैसा गया सेबी के अकाउंट में, और इन पूरी ट्रांजैक्शंस में सरकार ने कमाया एसटीटी टैक्स और ब्रोकर्स ने कमाई ट्रांजैक्शन फीस। लेकिन जो मेरा 40 लाख गया उसको कौन भरपाई करेगा? दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि एनएससी का आईपीओ आने के लिए सेबी उनसे सेटलमेंट पे सेटलमेंट करती जा रही है। परसों 40 करोड़ रुपए लिए। जो बड़ा कोलोकेशन स्कैम है उसके लिए तो एनएससी ने 1400 करोड़ रुपए ऑफर किए हैं सेबी को। सेबी जहाँ तक तैयार भी हो जाएगी तो वो पैसे उसको मिल जाएंगे। तो लेकिन उस पूरे स्कैम में भी जो आम आदमी का नुकसान हुआ उसको सेबी क्या किसी तरह से भरपाई करेगी? तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो लॉस आम आदमी का होता है, जो आपका होता है, जो मेरा लॉस होता है, उसको सेबी कैसे भरपाई करेगी? चलो अच्छा है कि सेबी कम से कम उनको पकड़ तो रही है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जब ऐसे ऐसे स्कैम होते हैं ना तो लोगों को जेल भी होनी चाहिए, क्योंकि जिस इंसान ने वो स्कैम किया है वो तो कंपनी के पैसे से किया है, और जितना उसने स्कैम करके पैसा कमाया है उससे थोड़ा कम वो सरकार को वापस कर रहा है। तो लेकिन आपको और हमें क्या मिल रहा है? ये तो एक तरह से बिल्कुल ब्लैकमेलिंग हो गई ना। ये तो एक्सटॉर्शन हो गया कि भैया तुम लोगों को लूटो और सरकार को पैसा दो, लोगों को लूटो सरकार को पैसा दो। आप बताइए आपका क्या कहना है? मुझे तो लग रहा है कि दाल थोड़ी काली है, दाल में कुछ काला है। सेबी जरूरी भी है, उसके काम करने भी चाहिए, लेकिन कोई ऐसी प्रोसेस होनी चाहिए कि या तो हमारा पैसा हमें वापस करे, या फिर कम से कम जो सरकार ने टैक्सेस कलेक्ट किए हैं वो वापस करे, या फिर एटलीस्ट कुछ तो करे इन्वेस्टर्स के लिए, और उन फ्रॉडस्टर्स को कम से कम जेल में तो डाले। नमस्कार।